इस सफ़र में हम उत्तराखंड की फेमस स्पिरिचुअल ट्रैकिंग डेस्टिनेशन तुंगनाथ और चंद्रशिला को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। कनकचौरी गांव से खूबसूरत कार्तिक स्वामी ट्रैक का एक्सपीरियंस करने के बाद हम एक नए सफ़र के लिए निकल गए। इस सफ़र में हम जा रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता तुंगनाथ की ओर, जहां पे भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर है और उसके आगे चंद्रशिला, जो कि अपने खूबसूरत सीनिक व्यू के लिए बहुत फेमस है। और हाँ, अगर आपने कार्तिक स्वामी ट्रैक का ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिल्ली से चोपता तुंगनाथ की डिस्टेंस अराउंड 430 किलोमीटर्स है, जिसके लिए 11 से 12 घंटे का समय लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस ऋषिकेश और हरिद्वार से इजीली अवेलेबल है, जो कि ऊखीमठ तक मिल जाता है और फिर वहां से शेयर टैक्सी से चोपता जाया जा सकता है। लगभग शाम को 3:30 बजे के आसपास हमने इस सफ़र को कनकचौरी से स्टार्ट किया था और जो रूट हमने इसके लिए लिया था वो था मोहनखाल, भीरी, ऊखीमठ होते हुए चोपता। कनकचौरी से चोपता की डिस्टेंस अराउंड 78 किलोमीटर्स है, जिसके लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता है। छोटे छोटे गांव और कस्बों से ये गुजरता हुआ रास्ता वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। करीब 5 बजे के आसपास हम भीरी पहुंचे, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। आगे जाके ये रास्ता NH 107 पे कनेक्ट होता है। फिलहाल हम NH 107, जो कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जाता है, उस पर कनेक्ट हो गए। रोड के बगल से दिख रही नदी मंदाकिनी रिवर है, जो कि केदारनाथ के पास शोराबारी ग्लेशियर से आती है। लेफ्ट साइड में दिख रहा रास्ता गौरीकुंड और आगे केदारनाथ के लिए निकलता है। यहाँ से गौरीकुंड की डिस्टेंस अराउंड 16 to 18 किलोमीटर्स है। सीधे जाता हुआ ये रास्ता ऊखीमठ, सारीगांव, देवरिया ताल, चोपता और तुंगनाथ को कनेक्ट करता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में कई सारे स्पिरिचुअल ट्रैक्स हैं, जैसे कि देवरिया ताल, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी, मधमेश्वर और भी बहुत सारे। जैसे जैसे चोपता की दूरी कम हो रही थी, वैसे एक्साइटमेंट के साथ साथ मन में एक डर भी बन रहा था। सच बोलूँ तो 2014-15 से कई बार मैंने चोपता तुंगनाथ का ट्रिप प्लान किया, लेकिन किसी न किसी वजह से वो ट्रिप नहीं हो पाया। फाइनली 2022 दिसंबर में हम चोपता तक तो पहुंच गए, लेकिन बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से हम ट्रैक नहीं कर पाए। तो इस वजह से मन में अभी भी ये डर था कि क्या इस बार हम इस ट्रिप को पूरा कर पाएंगे या नहीं, या किसी न किसी वजह से ये ट्रिप फिर से अधूरी ना रह जाए। रास्ते भर हिमालय की खूबसूरती देखते देखते अब शाम के लगभग 6:40 हो रहे थे और हम
अब चोपता पहुंचने ही वाले थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी ठंड भी काफ़ी हो रही थी और अभी हमें चोपता पहुंच करके हमें होटल का भी इंतज़ाम करना था। और सुबेरे लगभग 7-8 बजे के आसपास हमें ट्रैक स्टार्ट करना था। सुबह के 8 बजे का समय था और हम तैयार हो गए थे तुंगनाथ ट्रैक के लिए। रात में ही हमने ट्रैकिंग के थोड़े बहुत जो सामान लेने थे वो हमने ले लिए थे और ये पॉइंट है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। जय भोलेनाथ। चोपता मार्केट के आसपास में कई सारे छोटे गेस्ट हाउस और होटल अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही बेसिक एमिनिटीज़ के साथ आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। कल रात का एकोमोडेशन हमने इसी बिल्डिंग में छोटे से गेस्ट हाउस में लिया था। चोपता से तुंगनाथ की डिस्टेंस अराउंड 3.5 किलोमीटर की है, जिसके लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है। वैसे ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में फॉल होता है। अभी मुश्किल से हमने 100 से 150 मीटर ही दूरी तय की थी कि खूबसूरत हिमालय के दर्शन हुए और हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए। पेड़ों पे लगे रंग बिरंगे बुरांस के फूल अभी भी चारों ओर दिखाई दे रहे थे। ट्रैक स्टार्ट करते ही हिमालय की खूबसूरत बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देख करके मन बिल्कुल खुश हो गया। लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम इस खूबसूरत से बुग्याल पे पहुंचे, जहां दूर दूर तक फैली हरी घास, पीछे की तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां और चौखंबा पर्वत इस खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं यहाँ काफ़ी देर खड़ा रहा और एकटक इस नज़ारे को देखता रहा। अब हम भी रास्ते में आते आते ट्रैकर से वही सवाल पूछ रहे थे, भैया और कितना दूर है। वैसे ट्रैकिंग में ये सवाल तो जैसे एक रिवाज सा बन चुका है। हर कुछ देर में कोई ना कोई पूछता ही है और जवाब हमेशा एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा ही बचा है। अब वो थोड़ा कितना होता है ये तो ट्रैक ख़त्म होने के बाद ही पता चलता है। खैर, इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कैमरे में इसकी खूबसूरती को कैप्चर करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये खूबसूरती शायद आपके दिल में ज़रूर बस जाएगी। लास्ट के कुछ मीटर इस ट्रैक के स्टेप इंक्लाइन वाले हैं, तो थकान थोड़ी जल्दी महसूस होती है। वैसे ट्रैक का रिकॉर्ड मेरा कुछ ऐसा रहा है, जल्दी निकलने के बाद भी मैं पहुंचता हमेशा लास्ट में ही हूँ। अब हम तुंगनाथ मंदिर पहुंचने वाले थे।
तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 12,000 फीट पे है। तुंगनाथ महादेव का मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर है। ये पंच केदारों में से तीसरा केदार है। पंच केदार में से 5 प्रमुख शिव जी के मंदिर आते हैं, जिनमें केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इन 5 स्थान पे तप किया था और हर मंदिर में शिव जी के विभिन्न अंग प्रकट हुए थे। तुंगनाथ वो स्थान है जहां भगवान शिव जी की भुजाएं प्रकट हुई थीं। प्रकृति, इतिहास और भक्ति का अद्भुत संगम है ये तुंगनाथ मंदिर। दर्शन करने के बाद हम निकल गए चंद्रशिला ट्रैक के लिए। तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला की डिस्टेंस अराउंड 1 किलोमीटर है, जिसके लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। सामने दिख रही चोटी चंद्रशिला है। यहाँ से दिखने वाले नज़ारों को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ फैली बर्फीली हिमालयन रेंज, नीला आसमान और दूर दूर तक फैली ये हरियाली। ऐसा लग रहा था कि नेचर की सारी खूबसूरती यहीं समेट दी हो। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित चंद्रशिला यानी कि चांदी की चोटी, ऐसा माना जाता है ये वो स्थान है जहां भगवान राम ने तपस्या की थी। चंद्रशिला एक ऐसी जगह है जहां से पूरी हिमालयन रेंज का 360 डिग्री व्यू मिलता है। यहाँ से हिमालयन पीक जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, केदारनाथ पीक, बंदरपूंछ, चौखंबा और ऐसी बहुत सारी हिमालयन रेंज को बहुत आसानी से दिखाया सकता है। वेदर साफ नहीं होने के वजह से अभी पीक्स ठीक से विजिबल नहीं थी। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे हम बादलों से ऊपर आ गए हों। यह अनुभूति वाकई में बहुत कमाल की लगती है। काफ़ी देर तक हम इसी जगह बैठे रहे और आराम से चंद्रशिला के नज़ारों को देखते रहे। इस खूबसूरत नज़ारे को मैं बस अपने कैमरे में ही नहीं, अपने दिल में भी कैद कर लेना चाहता था, क्योंकि शायद ये पल और ये एहसास फिर दोबारा ना लौटे। अचानक से ऐसा लगा कि वेदर काफ़ी चेंज हो गया और बारिश की शुरुआत होने का डर लगने लगा। हमने अपना मन बनाया और हम नीचे की ओर उतरने लगे। फाइनली तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक हमने पूरा कर लिया। रिटर्न होते समय ये खूबसूरत नज़ारा मैंने ऊखीमठ से कैप्चर किया। एक लॉन्ग पेंडिंग ट्रैक पूरा हो गया, पर कुछ हिस्सा जैसे लगा कि पहाड़ों में ही छूट गया। खैर, यात्रा की एक नई उम्मीद के साथ हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नए मंजर के साथ।
Thank you for watching our video and stay connected with nature. Your feedback is very important. Thank you.